स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर नई वीडियो के साथ है। आपकी थर्ड और फोर्थ क्लास में एक्सरसाइज 1.C है और उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि उससे रिलेटेड कौन से टॉपिक्स है और आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.C थर्ड और फोर्थ क्लास दोनों के लिए कॉमन है और क्वेश्चंस भी सारे कॉमन ही है। जो एक्सरसाइज 1.C है उसके अंदर जो फोर्थ क्लास है और जो थर्ड क्लास है उन दोनों के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल साइंस का यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कल आपको बताया था वीडियो के अंदर कि जो ग्रेटर देन और जो स्मॉलर देन होता है इन दोनों का मैंने यूज इस प्रकार से बताया था आपको कि जैसे ये साइन होता है इसकी ओपन साइड हमेशा हमने क्या कहा था आपको कि बिग डिजिट की तरफ हमें रखनी है। बिग साइड, जिस साइड में बिग डिजिट है उसकी साइड में इसको रखना है और जो क्लोज साइड है उसको स्मॉल डिजिट की तरफ रखना है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ बात आती है कि आप जैसे बड़े नंबर्स होते हैं उनके अंदर आप थोड़ा सा गच्चा खा जाते हो और आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा नंबर बिग है कौन सा स्मॉल है, थोड़ा सा समझने में समस्या हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ आपने समझ ली है। और अब बड़े नंबर्स को कैसे पता लगाएगी, जैसे कि ये बड़ा मतलब नंबर कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा, बड़ी संख्याओं में, जिसमें आपके सामने यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ 4597। ओके, यहाँ पे अपन को साइन का यूज करना है। फिर नेक्स्ट इस तरफ मैं लिख देता हूँ आपका 4312। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैं आपके बुक का डाल देता हूँ ताकि आपको भी पता रहे। जैसे मान लो इसमें लिखा हुआ है 88,088। ठीक है, इसके कंपैरिजन में नंबर लिखा हुआ है 80,808। ओके, थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपके 41,738। ओके स्टूडेंट्स, और 41,380। अब देखिए 3 एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि आप नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करोगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो, ध्यान से देखिए, वीडियो पर फोकस कीजिए। अब आप देखिए सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट नंबर से हम मतलब शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो आपको इन दोनों नंबर्स में से ये पता करना है कि ये बड़ा है कि ये छोटा है। ठीक है बच्चों, तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं कि आप 4000 मतलब ऐसे काउंट करो 100। आप डायरेक्टली, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डायरेक्टली किस टाइप से पता लगा सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा छोटा है। तो देखिए सबसे पहले अपन इधर से शुरुआत करते हैं, फर्स्ट नंबर से। यहाँ कितने हैं, 4 है इस नंबर में और इस नंबर में भी क्या है, 4 है, इक्वल है। ठीक है, दोनों साइड में। आप चलते हैं फिर 5 की तरफ, तो इधर क्या है 5 है और इधर क्या है 3 है। तो बच्चों जो फर्स्ट नंबर था वो दोनों का बराबर था, इसलिए हमें पता नहीं चल पाया कि कौन सा नंबर बड़ा है। सेकंड नंबर की जब हम तरफ गए तब हमें क्या पता चला बच्चों कि 5 और 3, तो 5 इनमें से क्या है बड़ा है और 3 क्या है छोटा है। तो हमें ये क्या पता चल रहा है यहाँ पे, ये नंबर जो है वो क्या है बड़ा है और ये नंबर क्या है छोटा है। ओके बच्चों, तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा, जो ओपन साइड है किस तरफ आएगी, बड़ी संख्या की तरफ आएगी, है ना आसान। अब देखिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर देखिए यहाँ पर डिजिट में 8 है तो यहाँ पे भी 8 है, दोनों इक्वल है। चलो फिर नेक्स्ट डिजिट की तरफ चलते हैं, यहाँ पे भी 8 है तो यहाँ पे भी 8 है, कोई बात नहीं है। फिर नेक्स्ट डिजिट की तरफ चलते हैं, यहाँ 0 है बट यहाँ पे क्या है 8 है। समझ आया कुछ बच्चों। तो अब ये 0 क्या है बच्चों, यहाँ 0 क्या है, 8 से छोटा है, 0 8 से छोटा है ना। तो ये डिजिट क्या हो गई बच्चों, छोटी हो गई, और ये डिजिट क्या हो गई बच्चों, बड़ी हो गई। तो ओपन साइड किस तरफ आएगी, बड़ी संख्या की तरफ आएगी। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ 4 है यहाँ 4 है। ओके बच्चों, यहाँ पे 1 है यहाँ पे भी 1 है, कोई बात नहीं है। यहाँ 7 है यहाँ 3 है,
तो अब देखिए यहाँ पे 7 क्या है, बिग है, और 3 क्या है, स्मॉल है। तो यहाँ पता तुम्हें क्या चल रहा है कि यहाँ पे ये डिजिट क्या हो गई, बड़ी हो गई, और ये डिजिट क्या हो गई, छोटी हो गई। तो ओपन साइड किस तरफ आएगी, बड़ी डिजिट की तरफ आएगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप आसानी से पता लगा लो कि ग्रेटर साइन आएगा या फिर स्मॉलर देन आएगा या फिर ग्रेटर देन आएगा। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको और बताता हूं कि जैसे मान लो मैं ये डिजिट लिख रहा हूं यहाँ पे, और दूसरी डिजिट यहाँ पे लिख रहा हूं। अब देखिए बच्चों, इन एग्जांपल्स में वही हम समझेंगे कि आप किसी नंबर का पता कैसे लगाएं कि कौन सा नंबर बड़ा है या फिर कौन सा छोटा है। तो देखो वही हम शुरुआत करेंगे इधर से। इधर कितने 7 है, तो इधर भी क्या है 7 है। मतलब अभी तक हमें कुछ पता नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों साइड क्या नंबर बराबर है, इधर भी 7 है तो इधर भी 7 है, इधर 6 है तो इधर भी 6 है, इधर 4 है तो इधर भी 4 है, इधर 3 है तो इधर भी 3 है, इधर 8 है लेकिन इधर 0 है। बस यहीं पर अपन को पता चल गया कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ 8 बड़ा है और 0 यहाँ छोटा है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई। ओके बच्चों, ये बड़ी हो गई तो ग्रेटर देन मतलब ओपन साइड किस तरफ आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। मतलब आज इस तरीके से इस मेथड से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही इजी। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। इसका मतलब ये क्या, दोनों संख्याएं बराबर है। बस इसलिए पता लगा लिया हमने कि दोनों संख्या यहाँ बराबर है, तो यहाँ कौन सा साइन आ गया, इक्वल का साइन आ गया। फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे यही पता चल गया कि कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली बड़ी है तो ये लो, ये वाली बड़ी है तो ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी के सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, कि छोटे नंबर पे गोला करो और ग्रेटेस्ट नंबर पे गोला करो। तो शायद इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि छोटा नंबर को आपको पता करना है इस क्वेश्चन के अंदर। और वही आपको देखो नंबर्स को काउंट करने के तरीका मैं आपको और बता देता हूँ कि कोई सा भी नंबर है और स्मॉलर देन और ग्रेटर देन में मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया वो आपको फॉलो करना है। देखो ये होता है वंस, इसको वंस पढ़ते हैं, मतलब पहले जो होता है पहले के अंदर ये टेंस होता है, टेंस के बाद फिर 100 पहले आता है, फिर 100 पहले के बाद में 1000 पहले आता है, फिर 1000 पहले के बाद में क्या आता है 10,000 पहले आता है। ओके बच्चों, 10,000 पहले के बाद में क्या आता है, लेख पहले आता है, लेख पहले के बाद में क्या आता है बच्चों 10 लेख पहले आता है। तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, बस इनको काउंट करना है 1 10 100 1000 10,000 लेख 10 लेख। तो 10 लेख का मतलब हो गया 54 हो गया भाई। देखो टेंस अगर मान लो आपकी किसी भी नंबर है, जैसे मान लो 7 10 आ गया तो 7 10 का मतलब हो गया 70, उसको आप 70 से मल्टीप्लाई कर दो 70 हो गया। तो यार 10 लेख में 54 आ रहा है, 10 लेख का मतलब यहाँ क्या हो गया 54 लेख हो गया। ये कितना लेख हो गया 54 लेख हो गया। ये 35,000 हो गया, ठीक है, और ये 437 हो गया। बस सिंपली आपको इस मेथड से आपको पता लगाना है और आप पता लगा के ये पता करोगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सभी के। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर करना है। तो बच्चों आपको 2 ऑर्डर से करने होते हैं, एक तो कल शायद मैंने आपको एक वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताया था, और ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर होता है बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर।
ऑर्डर्स होते हैं बच्चों, आपके हर क्लास में आते रहते, तो फर्स्ट क्लास में भी आता, सेकंड में भी आता, थर्ड में भी आता, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी आएगा। तो इनको आप एक बार ध्यान से समझ लो। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है ना बच्चों, उसमें क्या करते हैं हम, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ जाते हैं, मतलब छोटी से बड़ी संख्या की तरफ, छोटी से बड़ी संख्या, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं बढ़ता हुआ क्रम। ओके, अब बढ़ता हुआ क्रम जैसे मान 0 से 100 का काउंट लिखिए, तो जो काउंट होती है कौन से ऑर्डर में लिखी जाती है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाती है। आप ये मुख्य बात याद रखो कि जो काउंट होती है हम 1 से स्टार्ट करते हैं या फिर 0 से स्टार्ट करते हैं, तो वो कौन से ऑर्डर में लिखते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाती है। कौन से ऑर्डर में लिखी जाती है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ऐसे ही कोई सा भी आपके पास नंबर आता है, उन नंबर्स को आपको अरेंज करने होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, घटता हुआ क्रम होता है। कौन सा क्रम होता है बच्चों, घटता हुआ क्रम। और इसमें हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ चलते हैं। किस तरफ चलते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ चलते हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके बच्चों, जैसे मान लो आपको बैकवर्ड काउंट लिखवाई जाती है 100 to 1, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ओके बच्चों, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में तो क्या किया जाता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो घटता हुआ क्रम होता है, जिसमें क्या करते हैं, हम बड़ी संख्या से शुरुआत करते हैं। अब जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन में बहुत सारी संख्याएं आएगी। अब ऐसा तो नहीं कि इसमें काउंट आए, काउंट तो आने से रही, संख्याएं आएगी। एक क्वेश्चन को हम आपको सोल्व करके बता देते हैं, आपकी बुक का ही है। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर दर्शाना है। ठीक है, तो देखो असेंडिंग ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले इसमें पता करना होगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या का पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, या तो वो फॉर्मूला तो मैंने बताया जो लगा यहाँ लागू कर सकते हो, कि जैसे मान लो सब संख्याओं में या 4 है, इसमें भी पहली संख्या में 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, नहीं पता चला कि कौन सी छोटी है। या देखिए सेकंड के अंदर पता चल रहा है यहाँ 0 है, या 8 है, या 1 है, और यहाँ 2 है। अब देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है इस जगह, इसका मतलब ये डिजिट क्या है, छोटी है। ये डिजिट क्या है, छोटी है, क्योंकि इसकी सेकंड जो डिजिट है, फर्स्ट डिजिट सबकी सेम है, इसलिए हम कंपैरिजन कर नहीं पाए। सेकंड डिजिट में यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया, बाकी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 8 है। तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में 40,570 आ जाएगा। उसके बाद में फिर 1 वाले डिजिट का आ जाएगा 41,725। उसके बाद में ये 2 था इस डिजिट के अंदर, ये आ जाएगी 42,950। फिर उसके बाद में ये डिजिट आ जाएगी 48,520। ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। देखो बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया, शायद ऐसा तरीका आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। कि आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले फर्स्ट डिजिट से मैच करवाना होता है। तो
इनमें सब में देखो फर्स्ट डिजिट मैच करवाई हमने, सब में सेम थी। यहाँ पे भी 4 था, यहाँ पे भी 4 था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। फिर हम सेकंड डिजिट की तरफ गए तो यहाँ 0 था, ठीक है, यहाँ 8 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था। तो 0 वाली जो डिजिट हो गई वो क्या हो गई, इनमें सब में सबसे छोटी हो गई। ओके, और जो 1 वाली डिजिट है उसके बाद में उससे बड़ी, भी 2 वाली उससे बड़ी, और फिर 8 वाली उससे बड़ी, है ना। आसान तरीका, आप बहुत ही इजीली तरीके से पता लगा सकते हो। देखो एक एग्जांपल और हम आपको बता देते हैं अभी 3rd क्लास की बुक में से। जैसे मान लो ये है हमारे पास 5041, 9523, 7834, 8735 और 6120। अब देखिए इसका आपको असेंडिंग ऑर्डर करना है, तो आप कैसे करोगे, वही फॉर्मूला अपनाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या मानो तो हमें पहले लिख लेंगे, तो वही फॉर्मूला अपनाएंगे। देखो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट से मैच कराओ कि इन नंबरों में फर्स्ट डिजिट किसकी छोटी है, तो इन नंबरों में सबसे फर्स्ट डिजिट किसकी छोटी है, देखो 5 है या 9 है या 7 है या 8 है या 6 है, मतलब ये वाली डिजिट क्या है, सबसे छोटी होगी। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको लिख देंगे 5041। उसके बाद में 5 से बड़ी डिजिट कौन सी, पहली ये है, तो 6124। फिर इससे बड़ी कौन सी है, 7834। फिर इससे बड़ी कौन सी है, 8 है, 8735। फिर इससे बड़ी कौन सी है, 9 है, तो 9523। बस हो गया, बहुत सिंपल सा। और इसी का आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, तो कैसे करोगे, सबसे बड़ी संख्या, पहली सबसे बड़ी संख्या किसकी है, इसकी है 9 की, तो 9523 लिख देंगे। फिर इससे छोटी कौन सी, 8 वाली है, 8735 लिख देंगे। फिर इससे छोटी कौन सी, 7834 लिख देंगे। और फिर उससे छोटी कौन सी है, 6 वाली है, 6124 लिख देंगे। और फिर उससे छोटी कौन सी है, 5041। ओके, क्लियर। इससे सिंपल तरीका आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी पढ़ने को। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करने का बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको आज बताया है। तो उम्मीद है आप सभी की समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता कोई भी टॉपिक, तो आप हमसे कंसल्ट कर लीजिए बाय फोन, बाय व्हाट्सएप मैसेज। अब देखिए आप कोई भी नंबर से, जैसे मान लो आपको कोई नंबर दे दिया जाए, किसी से नंबर दे दिया 457390 और आपको ये बोला गया है कि इससे आप स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ। तो बच्चों देखो, ध्यान देने योग्य बात क्या है इसमें। अब देखो स्मॉलेस्ट, ध्यान से समझना, स्मॉल का मतलब होता है छोटा। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, स्मॉल यानी क्या होता है, छोटा। तो इसके अंदर जो सबसे छोटी संख्या है ना, उसको सबसे पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। स्मॉल यानी छोटा, तो हम छोटे से ही शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें, 0 है, 0 लिख दिया। उससे बड़ी लिखो, फिर 2 है, फिर उससे बड़ी 3 है, फिर उससे बड़ी 4 है, फिर उससे बड़ी 5 है, फिर उससे बड़ी 7 है, फिर उससे बड़ी 9 है। आया मजा। अब ये बन गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर। चुटकियों में हमने क्या कर लिया, स्मॉलेस्ट नंबर बना लिया। अब देखो ग्रेटेस्ट में क्या होता है, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो ग्रेटेस्ट में हम क्या करेंगे बच्चों, बड़े से शुरुआत करेंगे। तो देखिए बड़ा कौन सा है इसमें, 9 है, 9 से छोटा कौन सा है, 7 से छोटा कौन सा है, 5 से छोटा कौन है, 4 से छोटा कौन है, 3 से छोटा कौन है, 2 से छोटा कौन है, 0। वाह, मजा आया। तो आप इस मेथड के द्वारा किसी भी नंबर से सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बना सकते हो। तो ये तो बन गया सबसे छोटा नंबर और ये बन गया सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, कैसा लगा लॉजिक। अब देखिए अगला नंबर हम लिखते हैं
बच्चों अगर आप ध्यान से वीडियो को देख रहे हो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप सबके समझ में आएगा मेरा मेथड। देखो अगला है 43102, ये कितने नंबर है बच्चों? 5। अब आपसे कहा जाएगा कि 5 डिजिट जो है इनसे आप सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर बनाओ, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉलेस्ट में आप क्या करोगे? स्मॉल यानी होता है छोटा, छोटे नंबर से आप शुरुआत करोगे। तो छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे। छोटा नंबर कौन सा है? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, हो गया। और ग्रेटेस्ट में हम क्या करेंगे? सबसे बड़े नंबर से शुरुआत करेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? पहले 4 है, फिर उसके बाद में 3, फिर उससे 2, फिर 1, फिर 0। ओके क्लियर? ये हो गया 43,210, ठीक है। और ये हो गया 0 को हम रीड नहीं कर सकते, 1234। इतना इजी तरीका है ना। अब देखिए अब आपको मान लो कोई ऐसा नंबर दे दिया जाए, कुछ क्वेश्चंस और अटके हैं, जैसे मान लो आपकी बुक में दे रखा है 7, 9 और जो 7 है इसको हम 2 बार रिपीट कर सकते हैं। कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? 2 बार, 2 टाइम्स। अब देखो इससे बच्चों आपको क्या बनाना है, मतलब सॉरी जो 7 है ना यहाँ पे, इस 7 को हमें 2 बार रिपीट करना है। कितनी बार रिपीट करना है? 2 टाइम्स, ठीक है। और आपके पास नंबर है 2, लेकिन आप 7 को 2 टाइम रिपीट करोगे तो हमारे पास नंबर कितनी होगी बच्चों? 3 हो गई। ओके बच्चों, अब देखो आपसे ये कह रहा है कि राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 7 and 9 रिपीटिंग 7 2 टाइम्स। अब आपके पास में बच्चों जो ये नंबर है इसे रिपीट कर सकते हो, बाकी 9 को आप चाहे जितनी बार रिपीट कर सकते हो। तो देखो बच्चों सिंपल सी बात हुई है, वापस यहाँ आती है 5 जो 5 डिजिट है इसका बड़ा नंबर बनाने के लिए आप क्या करोगे? अभी मैंने आपको बताया था बड़ा नंबर बनाने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले बड़ी संख्या को यूज करोगे, बिल्कुल बड़ी संख्या को यूज करना है। तो बड़ी संख्या बच्चों यहाँ पे कौन सी है? 9 है, बिल्कुल 9 है। अब बच्चों आपके पास डिजिट है 3, जबकि आपको संख्या बनानी है 5, तो आप क्या करोगे? जो 2 7 को तो हम 2 बार रिपीट कर ही रहे हैं, तो 2 तो ये हो गए 7 है, और 9 हमारे पास 1 था, तो 2 9 और लेने पड़ेंगे आपको। तो 2 9 हमने और ले लिए कि नहीं ले लिए? लेने थे वो तो हमें, क्योंकि 5 संख्या करनी है इसलिए लेने थे। और 7 को हम क्या करना है? 2 बार रिपीट करना है, तो 7 7 ये क्या हो गया? 5 संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या बन गई, बिल्कुल बन गई। तो देखिए उसके बाद में मान लो आपको इन 5 संख्याओं की सबसे छोटी संख्या बनानी थी, तो सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे छोटी संख्या को हम लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे छोटा कौन था? यहाँ पे 7 था, तो हम क्या करते हैं? 7 को 2 टाइम लिखते हैं, तो 7 को हम 2 टाइम लिख सकते हैं, इसमें क्या रखा है। और 9 को क्या लिखते हैं? 3 टाइम्स। अब 9 की तो कोई लिमिट नहीं दे रखी ना हमारे पास कि आप कितने टाइम लिखो 9 को, इसलिए। थर्ड क्लास में ये टॉपिक्स कॉमन है, मैंने आपको समझा दिया है, और मैंने आपको बता दिया कि ग्रेटेस्ट और आप स्मॉलेस्ट नंबर किस टाइप से बनाओगे। और फोर्थ के भी ये टॉपिक सारे क्लियर है। अब आपको क्या करना है? इस एक्सरसाइज को 1.6 को आप दोनों क्लासेस सोल्व करोगे। वीडियो को आपको पूरा देखना एंड तक देखने के बाद में आप क्या करोगे? वीडियो को लाइक भी करोगे, क्योंकि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, इसलिए आपको उसको क्या करना है? लाइक भी करना है। और वीडियो को आप क्या करोगे? सब्सक्राइब भी करोगे। ओके बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।